हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। तो मैं आपको आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, फिफ्थ सेमेस्टर का जो बीएससी मैथमेटिक्स का जो कोर्स था, जो आपका सिलेबस था, वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। डेफिनेटली कोर्स पिछले सेमेस्टर से ज़्यादा है क्योंकि इस बार ही आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है। तो ओवरऑल छोड़ने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उसका बर्डन भी दूसरे सब्जेक्ट्स पर पड़ जाता है। तो सीधी सी बात है, उससे ज़्यादा हम लोगों को कोर्स इस बार ही पढ़ना है, ठीक है। और जब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो हम लोगों ने इससे पहले थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी हुई है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का 2 यूनिट एक तरीके से पढ़ा था, ग्रुप और आपका रेसिड्यू वाला, और जो नंबर से रिलेटेड था, नंबर सिस्टम से रिलेटेड था। उसके बाद आती है बात लीनियर अलजेब्रा जो हम लोग इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, और इसी का एक पार्ट है रिंग थ्योरी जो कि आपका इस सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहली बात तो रिंग पढ़ने के लिए, आपको रिंग समझने के लिए आपको ग्रुप की प्रीवियस और एक प्राइमरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वीडियो में और इसके बाद की वीडियो में कोशिश रहेगी कि इसी वीडियो में ख़त्म हो पाए, लेकिन आज स्टार्टिंग है तो बहुत ज़्यादा नहीं, आपका स्टार्ट ज़रूर करना है। ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोग चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ग्रुप तक पहुंचते हैं कि ग्रुप होता क्या है, उसके बाद ही हम रिंग की जो जर्नी है उसे स्टार्ट कर पाएंगे। तो वो प्री नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, और कुछ लोगों ने बोला भी था कि सर प्री नॉलेज ज़रूर बता दीजिएगा, प्री नॉलेज थोड़ी सी दे दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। आप लोगों ने भले ही पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, ग्रुप थ्योरी का जो बेसिक है जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे उसे हम लोग पढ़ते हैं। और सबसे पहली हेडिंग हमारी है ऑपरेशन या फिर कंपोजिशन। अब देखिए, ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन वैसे हम लोगों ने जो पढ़े हुए हैं वो बेसिक वाले ऑपरेशन आपके प्लस, माइनस, इनटू और डिवीज़न पढ़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है ये भी चारों के चारों आ सकते हैं, और इसके अलावा दो की मिक्सिंग, प्लस माइनस एक साथ ऐड कर दिया चीज़ें, प्लस इंटू ऐड कर दिया, उसका भी नाम ऑपरेशन यानी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ लिख देते हैं दो एलिमेंट के बीच में। तो बेसिकली जो ऑपरेशन होता है वो होता क्या है, बेसिकली ऑपरेशन जो होता है वो दो सेट्स के एलिमेंट, और वो दो सेट्स दोनों सेम है, उनको सिंगल खुद में ही मैच कर देता है। कैसे, किस तरीके से, किसकी हेल्प से, एक ऑपरेशन की हेल्प से। ये ऑपरेशन ओ लिखा हुआ है, किस तरीके से देखिए, हो सकता है ये ओ इस तरीके से डिफाइंड हो। एग्जाम्पल अगर हम लें कुछ इस तरीके से कि मैंने बोला कि चलिए ए और बी के बीच में ऐसा ऑर्डर आपको लगाना है, ऐसा ऑपरेशन करना है कि वो दोनों को ऐड कर देता है, ठीक है। बेसिक था, जैसे मैंने बताया कि ये भी हो सकता है, बेसिक ऑपरेशन भी हो सकता है। एक ऑप्शन और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक मैंने ओ डैश लिख दिया, ओ लिखा है मैंने, ओ फॉर ऑपरेशन होता है, ओ डैश भी हो सकता है, ऐसे प्लस करके इंटरनल बना देंगे, ऐसे डेल्टा बना देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो तो शो करने का तरीका होता है। तो ये मान लेते हैं दोनों का एडिशन और माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे लिख देंगे कि एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं इसमें, इस तरीके से कि भाई ए और बी में ऐसा रिलेशन है कि वो ए और बी में एडिशन के बाद 1 ऐड कर देता है, ठीक है। वेयर, ये सारी चीज़ें ठीक है, वेयर ए कॉमा बी जो दोनों एलिमेंट्स होंगे, और साथ ही साथ उनका जो भी, जैसे आप एडिशन करने जा रहे हो तो क्लोज़र होल्ड करेगा। तो अभी क्लोज़र क्या हो तो आगे पढ़ेंगे। ये दोनों के दोनों जी में ही होने चाहिए, और उनका जो ये मिलेगा आपको वो भी जी में ही आएगा, ऐड होने के बाद या कुछ भी जो भी बनेगा ये भी जी में ही आएगा, जो कुछ होगा वो जी में ही आएगा जिस सेट से आप ले रहे हो। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे अगर हम थोड़ी देर के लिए नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट तो आप जानते ही हो, 1 2 3। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, आप प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट पढ़ रहे हो। प्योर मैथमेटिक्स में 3-4 बुक्स ऐसी हैं जो प्योर मैथमेटिक्स में आती हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हो, सिंपली लोग अलजेब्रा से भी जानते हैं। दूसरा लीनियर अलजेब्रा जो इस सेमेस्टर में है, और तीसरी रियल एनालिसिस, ठीक है। ये तीनों, और एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों प्योर मैथमेटिक्स के पार्ट है, बाकी सारे के सारे अप्लाइड मैथमेटिक्स के पार्ट है। तो प्योर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपको बहुत बुनियाद यानी बहुत बेसिक लेवल से चलना पड़ता है। तो इसीलिए एग्जाम्पल भी मैं कुछ इस टाइप से ही लूँगा कि आपको समझ में आए, बहुत बेसिक लेवल से, ठीक है। तो संयम से बहुत ही आराम से सीखेंगे, एकदम ध्यान से, ध्यान लगा करके।
तो अगर मैंने इसमें से 2 एलिमेंट उठाए, क्या 1 और 3 उठा लूँ तो ये दोनों के दोनों नेचुरल में बिलोंग करते हैं? बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, 1 और 3 में के बीच में एक ऑपरेशन ऐसे डिफाइन किया। ऑपरेशन मैं कुछ और लिख देता हूँ जिससे कि आपको नई नई चीज़ें दिखती रहें। ठीक है, ये ऑपरेशन है और ये इस तरीके से ऑपरेशन है कि ये दोनों को ऐड करता है, फिर इनके सब्ट्रैक्शन को इनके मल्टीप्लिकेशन के को सब्ट्रैक्ट कर देता है। तो क्या 3 + 1 4 हुआ और 3 × 1 = 3 हुआ, तो 4 3 हो गया 1। क्या 1 नेचुरल है? अगर ये नेचुरल है इसका मतलब ये एक कंपोजिशन है, तो सही है, लिखेंगे हैंस इज एन ऑपरेशन। ये एक ऑपरेशन है या एक कंपोजिशन है। बात क्लियर हो गई हो। अगर ये कुछ और आ जाता, ठीक है, मतलब अगर बाई चांस -1 बिलोंग्स टू -1 आ जाता लेट से, तो ये तो बिलोंग करता ही नहीं है, तो ये हमारा कंपोजिशन नहीं होता। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता। ऑपरेशन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने 11th 12th में भी पढ़ी हैं, उसी को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। वहीं से ही शुरुआत होती है, हालांकि जिनमें आपकी क्लोज़र, एसोसिएटिव, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स बोलते हैं उसे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इतनी प्रॉपर्टीज़, 5 प्रॉपर्टीज़ ये और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जिनके बेसिस पे हम लोग अलग अलग नाम रखते हैं। और यहाँ पे जब आप इसे ऐसे लिख पाते हो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिखा जी, एक सेकंड, मैंने लिखा जी और उसके साथ उसका ऑपरेशन लगा दिया, तो ये अगर आपका कंपोजिशन है तो इसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, इसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, दिमाग में रखिएगा ये वर्ड। चलिए पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की समझ को समझने के लिए, समझ डेवलप करने के लिए कि प्योर मैथमेटिक्स होती क्या है। आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज़ व्हाट, क्लोजर प्रॉपर्टी। नाम में ही क्लोजर लिखा हुआ है, यानी क्लोज की बात करने की है। क्लोज का यहाँ पे क्या सीन है, देखिए सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हमने कोई 2 एलिमेंट कहीं से लिए, मतलब लेट्स से कि अगर हमने, बहुत सिंपल शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर ए बी मैंने किसी एक सेट से ले लिए, किसी भी एक सेट जी से मैंने ले लिए एलिमेंट्स और मैंने उनके बीच में ऑपरेशन लगाया। इफ़ ए ऑपरेशन बी वापस, ये लगाने के बाद ये वापस से जी में आ जाए, ठीक है, वापस से जी में आ जाए, तो क्या हुआ, ये क्लोज हो गया। क्लोज इन द सेंस कि वापस से उसी में चला गया। तो हम इस बात को लेकर के ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। ठीक है, या फिर सिंपल सी बात, दो वर्ड लिख सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। ओके, एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पे, ए एंड बी आर क्लोज्ड भी लिखा जाता है, कहीं लिखा हुआ देख लेंगे आपको, तो ये ना लगे कि आपने कहीं पढ़ा नहीं है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, जिस भी सेट में, अच्छा वो तो बाद में बताएंगे, पहले सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये क्लियर है, ये पहले भी पता होगा। देखिए एग्जाम्पल की बात के, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल समझेंगे इसके लिए, बहुत सिंपल सा, एकदम सुंदर सा, सिंपल सा। ठीक है, क्या भैया, वही नेचुरल नंबर वाला ले लो। अब मैं कहूँ 1 और 2, 1, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या 1 + 2 बिलोंग करता है? हाँ, 3 बिलोंग करता है। इसका मतलब जो एडिशन का ऑपरेशन होता है वो क्लोजर होता है नेचुरल के केस में। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या 1 - 2 बिलोंग करेगा? नहीं, सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन होता है वो क्लोज्ड नहीं होता है। ऐसे मैंने नेचुरल की बात की, आप और भी सारे सेट्स की बात कर सकते हो दिमाग लगा के। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, विच इज़ व्हाट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं। सेकेंड इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, देखिए सेकंड जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसके नाम में ये एसोसिएट करता है, चीज़ों को एक साथ करता है। क्या है मतलब, क्या है कि अगर हमने 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी किसी सेट में, ठीक है, और सेट में लेने के बाद क्या किया, अगर
ऑपरेशन हमने पहले बी और सी के बीच में लगाया, उसके बाद ऑपरेट किया उसको ए से, तो ब्रैकेट पहले लास्ट के 2 डिजिट्स में लगाए। अगर ये स्टार्टिंग के 2 में पहले लगा लें और बाद में ऑपरेट करें सी के साथ और ये दोनों सेम आ जाए, तो ऐसे में क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। ठीक है, दिस ऑल्सो होल्ड, इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसको सिर्फ ये याद रखते हैं कि इसमें ब्रैकेट ट्रांसफ़र होता है, ब्रैकेट इधर से उधर होता है। तो एग्जांपल समझते हैं, बड़ा ही सिंपल सा, थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1, 2 और 3 ये बिलोंग करता है इंटीजर में कि नहीं। सब्ट्रैक्शन की बात करें, 1 - 2 - 3, या प्लस की बात करते हैं चलो, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी क्या वो इसके इक्वल आएगी? बिल्कुल। यहाँ तो होल्ड कर रहा है, लेकिन अगर यहीं पे हम ऐसे कर देते कि इसकी जगह पे माइनस लगा देते तो ये शायद इसके इक्वल नहीं आता है ना। ये कितना आता, 2 - 3 - 1 1 और 1 2, और यहाँ पे ये -1 और ये -4, देखिए ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के केस में ये होल्ड नहीं करता है ना, लेकिन एडिशन के केस में, वैसे आपको बहुत सही बात बताएं, डायरेक्टली बता रहे, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के केस में दोनों होल्ड करते हैं हमेशा। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के केस में आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है, इस जगह पे चेक किया करिए, ये आगे के लिए बता रहे, शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से, MCQ में आगे हेल्प करेगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी? ठीक है, ये क्या है? पहली बात तो आइडेंटिटी का मतलब समझ लीजिए, जैसे आप लोग आइडेंटिटी कार्ड पहनते हो, वो आपके बारे में ही उसमें सब कुछ लिखा होता है, वो आपके बारे में बताता है। उसी तरीके से चेंजमेंट कोई नहीं लाता है वो आप में। तो अगर मैथमेटिक्स में बात करें, तो अगर हम ऐसा आपसे क्वेश्चन करें कि ऐसा कौन सा नंबर जिसको ऐड करने पे फ़र्क ना पड़े, आप कहोगे 0 ऐड कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर पूछा जाए कि अगर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 1 है। ठीक है, तो आप 0 को बोलते हो एडिटिव आइडेंटिटी, और जो 1 है उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि अगर इफ़ ए और ई, मैंने 2 एलिमेंट ले लिए जो जी में यानी सेट पे बिलोंग करते हैं, और ए और ई में अगर हम ऑपरेशन लगा दें तो कोई फ़र्क ना पड़े, वापस से वही एलिमेंट आ जाए। जैसे मैंने बताया ना, 0 ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और 1 मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें चाहे आप राइट से मल्टीप्लाई करें। अगर ये ऐसा आता है तो दैट मीन्स कि ई जो है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और वो एग्जिस्ट करेगा। ई जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन जी। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर बात करें, एग्जांपल की बात करें तो ऑपरेशन के साथ अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, 0,4 बिलोंग करता है ना नेचुरल नंबर में। अब ज़रा 0 + 4 करिए तो क्या वापस से 4 आता है, चाहे 4 + 0 करिए, तो वो पहले से भी 4 था और अभी भी 4 है, कोई चेंजमेंट तो नहीं है। और 0 क्या हो गया फिर, और 0 बिलोंग भी करता है ना, क्या 0 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में? भाई 0 तो नहीं बिलोंग करता है ना नेचुरल नंबर पे, जैसे W कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, होल नंबर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या 0 बिलोंग करता है W में? हाँ, तो इसका मतलब 0 क्या हो गया, एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस ऑपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम लोग बात करें किसमें, यहाँ ऑपरेशन क्या लेंगे, ऑपरेशन लेंगे प्लस। ठीक है, जो ओ हम लिख रहे थे हर जगह यहाँ पे प्लस ले लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए यही बात अगर हम यहाँ पे नेचुरल लिख करके करते तो नेचुरल में तो आइडेंटिटी एडिशन के केस में तो होती ही नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर में 0 तो होता ही नहीं है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में लेते तो ज़रूर 1 होता, और वो भी हमारा एग्जिस्ट करता आइडेंटिटी उसके अंदर। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की वजह से एक प्रॉपर्टी और बन के आती है जिसे हम एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्या है वो, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करने पे कोई फ़र्क ना पड़े वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है,
और 0 ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार 1 को मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, किसी एलिमेंट का इन्वर्स एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको ऐड करने पे अगर 0 मिल जाए तो वो एडिटिव इन्वर्स होगा। कहने का ये मतलब है, अगर मैं कहूँ कि लेट A एंड B बिलोंग्स टू G, G क्या है, एक सेट है। अगर आप दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाओ और आपको आइडेंटिटी दे दे, तो इसका मतलब क्या है, E क्या है, हमारी आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी दे देता है तो A और B एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है B इज़ द इन्वर्स ऑफ A। आप ये भी कह सकते हो A इज़ द इन्वर्स ऑफ B, उल्टा भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या बात करते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि लाइक अगर हम बात करें 1 और -1 की, दोनों के दोनों इंटीजर में बिलोंग करते हैं। और अगर हम ऑपरेशन ले लें एडिशन का, तो 1 के साथ अगर -1 को ऐड करें, आपको पता है एडिशन है तो इसके केस में आइडेंटिटी कितनी होगी, 0 होगी। अगर हम 1 और -1 को ऑपरेट करें, यानी प्लस से ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या देगा हमें, 0 देगा। और 0 तो बिलोंग करता है Z में, बिलोंग भी करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 इज़ इन्वर्स ऑफ 1 या 1 इज़ इन्वर्स ऑफ -1। बात समझ में आई, क्लियर है बात, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, उसको भी समझते हैं। देखिए ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसे, अबिलियन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। यहाँ पे कम्यूट वर्ड का मतलब ही होता है प्लेस चेंज करना, इंटरचेंज करना। अगर हम बात करें इफ़ A, B दो एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट में बिलोंग करते हैं, और अगर हम उन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाएं और उनका प्लेस चेंज कर दें और वो ऑपरेशन सेम आ जाए, दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, इसे अबिलियन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। यहाँ पे कम्यूटेटिव होल्ड कर जाएगा, ये क्या है, तो बहुत सारे केसेस में अप्लाई होता है। एग्जांपल के तौर पे बात की जाए अगर, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो हमेशा ये अप्लीकेबल होता ही है। लाइक अगर हम बात करें 1 और या 1 को कर देते हैं 4 और 3/4, ये दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं Q में। ठीक है, और अगर हम और जो ऑपरेशन है हमारा वो हम ले लें मल्टीप्लिकेशन का, तो ज़रा देखिए 4 × 3/4 करिए तो भी 3 ही आएगा, चाहे 3/4 × 4 करें तो भी 3 आएगा। अब सही से देखें तो 4 × 3/4 और 3 × 4 × 3/4 और 3/4 × 4, ये दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होल्ड होता है। यही चीज़ अगर आप सब्ट्रैक्शन में सोचते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई भी एक सेट ले लेते, जैसे 1 - 2 क्या 2 - 1 के इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ये तो गलत बात है। तो सब्ट्रैक्शन का केस हमेशा मैक्सिमम केसेस में, या जो बोले 99% केसेस में फेल ही करता है। आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा क्या कहते हैं फॉलो करेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में थोड़ा सा चेक करने की कोशिश होती है, क्योंकि घुमा करके ये लोग बना सकते हैं। ठीक, तो ये 5वीं प्रॉपर्टी थी। इसके बाद एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है जिसको आप DP कहते हो, डिस्प्ले पिक्चर नहीं, जो आप लोग इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे लगाते हो DP, वो नहीं DP है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का ज़्यादा कोई उतना खास यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या है। डिस्ट्रीब्यूट करता है बड़ी सिंपल सी तरीके से। देखिए अगर मैं कहूँ लेट ABC बिलोंग करे G में, और G अपना सेट है, तो A × B + C, आपको पता है लेफ़्ट से मल्टीप्लाई होता है, AB + AC भी लिख सकते हैं आप, या फिर इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो राइट से भी लिख सकते हैं। और आप लिखने का थोड़ा सा अंदाज़ बदल दीजिए अपना, अगर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है इसको BA लिखिए और इसको CA लिखिए, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कीजिए, लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो जाए, हो सकता है रखने पे राइट से मल्टीप्लाई ना हो। ठीक है,
तो जैसे लिखा जाए उसको वैसे लिखने की आदत डालिए। ये दोनों की दोनों वैल्यू ऐसे देखा जाए सिंपल, अगर ABC एक एलिमेंट है, एक नंबर है, तो ये बात सही होती है, अदरवाइज़ ये बात गलत हो सकती है, चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए एक चीज़ बताता हूँ आपको, कुछ स्पेशल नेम्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। देखिए, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं लाइन से, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हमारी थी क्लोज़र, प्रॉपर्टी नंबर 2 एसोसिएटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कॉम्यूटेटिव, ऐसे करके है। अगर कोई ऐसा सेट जिसमें सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करे, तो ऐसे सेट को स्पेशल नाम दिया गया है, उसे क्वासी ग्रुप बोलते हैं। क्वासी ग्रुप, या फिर आप कह सकते हो ग्रुपॉइड, नाम याद रखिएगा क्योंकि कभी कदार ये यूज़ होता है। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करे, मतलब पहली मतलब क्लोज़र एंड एसोसिएटिव दोनों आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप याद रखिएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों की तीनों मतलब क्लोज़र, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तीनों आ जाए उसमें, तो उसे बोलेंगे मोनोइड, मोनोइड ग्रुप, ठीक है। अगर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मतलब फर्स्ट क्लोज़र, सेकंड एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इफ these 4 properties hold, then that set will be called as क्वासी ग्रुप हो गया, सेमी ग्रुप, मोनोइड, उसे ही ग्रुप बोलते हैं, उसे सिंपल से ऐसे ही ग्रुप बोलते हैं। अगर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 की पाँचों प्रॉपर्टी मतलब 5th प्रॉपर्टी तक अगर आप पहुंच पाए, तो ऐसे ग्रुप को अबिलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर रहेगा, इस चीज़ को याद भी रखिए। एकदम प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें से जितनी भी चीज़ें बताएगी उसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके MCQ में ज़रूर आ सकती हैं, ठीक है। अभी से तैयारी रहेगी तो ध्यान रहेगा, अभी से मैं स्टार बनाना शुरू करूँगा, तो आप लोगों से याद रखिएगा। अब देखिए 2 छोटी छोटी चीज़ें और हैं कि कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे इन्वर्स एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चलिए देख लेते हैं उसको भी, चलिए देखते हैं। कह रहे कि फाइंड आइडेंटिटी एंड इन्वर्स इन ए ऑपरेशन बी, ए प्लस बी प्लस 1। मान लेते हैं ए और बी जो है वो रैशनल से लिया गया क्यू से। तो देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी की बात करें तो इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है ना, क्यू रैशनल की। तो आइडेंटिटी तो 0 होती है, लेकिन हम यहाँ पे उसे निकाल के भी कोशिश करेंगे कि इस ऑपरेशन के केस, लेकिन 0 आइडेंटिटी किस केस में? प्लस के केस में। ये प्लस ऑपरेशन नहीं है, ये कुछ अलग ऑपरेशन है जो 3 चीज़ों को, ए और बी को ऐड तो करता है, साथ ही साथ 1 को भी ऐड करता है। ये कुछ अलग ही ऑपरेशन है, ये कंपोजिशन है, ठीक है, ऑपरेशन का कंपोजिशन। तो अब जरा देखते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आइडेंटिटी इसमें बिलोंग करता है। लेट ई जो है हमारा आइडेंटिटी है और क्यू में बिलोंग करता है। तो अगर हम ए के साथ बी को हटा करके ई लगाएं तो क्या होगा? इसी की तरह परफॉर्म करेगा कि ए प्लस ई प्लस 1, और आपको पता है किसी भी एलिमेंट में उसकी आइडेंटिटी ऑपरेट होती है तो वही एलिमेंट आता है, ठीक है। अब यहाँ से ए टू ए कैंसिल हो गया, आप ध्यान दें तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? -1, तो ई तो आ गया, ठीक है। अब आती है बारी इन्वर्स एलिमेंट की। थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं कि लेट बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, मान लेते हैं। तो आपको पता है कि अगर एलिमेंट और उसका इन्वर्स अप्लाई किया जाता है तो वो हमेशा आइडेंटिटी यानी ई देता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी तो -1 निकल चुकी है, और ए और बी में ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस 1, और ये आ जाएगा आपका -1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, बी निकालना है आपको, बाकी सारी चीज़ें उधर भेज दीजिए। 1 उधर गया, -2 हो गया, -a, मतलब ए का इन्वर्स कितना आ गया? -2 -a। तो ये दोनों तरीके थे आपके इन्वर्स निकालने के और आइडेंटिटी निकालने के तरीके, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ एक आध 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वो मिलेंगे तो बीच में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी प्रॉपर हम लोग रिंग जो चैप्टर है वो स्टार्ट भी हो जाएगा, और वैसे स्टार्ट तो हो ही गया है, यहीं से शुरू भी करना था, उसमें भी बताना यही है। तो चीज़ें आप ध्यान रखिए, बाकी शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर। थैंक यू।